बताइए ना, नीतीश बाबू कैसे नेता हैं? आज सुने जरा आपसे, थोड़ा बदला हुआ मतलब। हाँ, बता रहा हूँ। नीतीश बाबू कैसे नेता? नीतीश बाबू जैसे नेता हैं वो उन्होंने बोला था कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न के समय में कि मैं तो कर्पूरी ठाकुर साहब को आदर्श मानता था, और कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बढ़ाया, बाकी लोग तो सब अपने परिवार को बढ़ा दिए, और उन्हीं को आदर्श मानकर हमने भी परिवार को नहीं बढ़ाया। तब तक तो इनके साथ थे, उस समय बोले थे। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप वक्तव्य की बात करते हैं, सांसद जी कैसे नेता है? मैं एक मिनट मैं बता तो रहा हूं। उन्होंने बताया कि परिवारवाद में विश्वास नहीं करने वाले नेता हैं। इस समय इंडी गठबंधन में एक ही बचे थे जो परिवारवाद में विश्वास नहीं करते थे। अब बाई चांस वो भी इनके पल्ला छुड़ा के भाग गए। अब दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये बताइए, एक मिनट ये बताइए लालू, अब सुनिए तो भाई, अपने टर्न पे आप अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर अभय जी। गलत क्यों बोलते हैं? गलत नहीं। ये बताइए लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, क्यों पता है आपको? मीसा इमरजेंसी में एक बड़ा दुर्दांत एक्ट था जिसमें उठा के किसी को भी बंद किया जा सकता था। आप अदालत भी नहीं जा सकते थे, आप कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकते। जमानत उसका नाम था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और लालू यादव जी उसमें जेल में बंद थे और कसम खाए थे कि हम कांग्रेस को ध्वस्त करके रहेंगे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे कि जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। अब क्या हो गया भाई? कौन सत्ता के लिए समझौता किया मेरे भाई? अब सुनिए, जिस जमाने में आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, अब्दुल गफूर थे उस समय मंत्री, उस समय यही लालू यादव जी और यही नीतीश कुमार जी यंग नेता के रूप में कहते थे जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई और कहते थे अब्दुल गफूर का एक निशान, हाथ में बबुनी मुंह में पान है। और उसके बाद आ गए उनके साथ, लालू यादव जी के साथ कांग्रेस के साथ आ गए। गजब है भैया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आपने कहा रंग कौन बदलता है? 2018 राजस्थान का चुनाव, जनेऊधारी ब्राह्मण कुर्ते के ऊपर अपना गोत्र तक बताते हैं। 2023 राजस्थान का चुनाव, नहीं अब बताओ जातिगत जनगणना बताइए, ये बताइए वो बताइए। मान्यवर, इतना बदलते हुए आपने किसको देखा है? वो भी चंद 5 सालों के अंदर। बदलाव की फितरत क्या है वो अगर देखना हो तो आप में देखिए, हम तो स्थिर हैं। और एक बात इस घटनाक्रम में और साफ स्थिर है। हाँ, हम स्थिर हैं। राजनीति चला जाता है, पूरी बात सुनिए। राजनीति भाजपा और मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रही है, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में। उसके बाद अगर हम जिस राज्य में हमारी कोई हैसियत नहीं है, केरल में, वहां भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ हैं कि नहीं? जहां एक सीट नहीं भाजपा की, क्योंकि हम स्थिर हैं, केंद्र में हम हैं। बंगाल में जो सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं, सत्ताधारी दल विपक्षी दल के खिलाफ है, क्योंकि हम केंद्र में हैं। तो इन चुनाव इस स्थिति ने बहुत स्पष्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी अब भारत की राजनीति के केंद्र में है, मोदी जी भारत की राजनीति के केंद्र में है। आप चाहो या न चाहो, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में, सब उनके इर्द गिर्द। सवाल लेते हैं उसके। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है कि कहीं ना कहीं आपका नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने में बिहार की जनता में एक आक्रोश और एक नाराजगी दिखती है, तो क्या भाजपा के साथ ये मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के अलावा और किसी को सीएम फेस बिहार में नहीं देखते हैं? देखिए, एक आपको व्यवहारिक बात बताएं, क्या होता है कि जो गठबंधन बनते हैं, अगर इनकी सोशल इक्वेशन की केमिस्ट्री बनती तो ये सस्टेन करते हैं, अदरवाइज नहीं सस्टेन करते हैं। वास्तविकता ये थी कि जो इनका जैसे सपा बसपा गठबंधन बना, फेल हो गया। कागज पे तो दिख रहा था कि भाजपा ध्वस्त हो जाएगी, मन नहीं, क्योंकि आज जो उनका वोट बैंक है उसका आपस में संघर्ष है, वो पॉलिटिकल केमिस्ट्री नहीं है। जो भाजपा के साथ थे जब नीतीश कुमार जी, और पुनः जब आ गए, तो हमारा उनका सामंजस्य लंबा चला, क्योंकि आप एक दूसरे के पूरक की तरह थे। आपके पास कोई सीएम फेस नहीं है, उसके सवाल का तो जवाब दीजिए। आपके प्रवक्ता से मैंने कल पूछा कि आप लोग क्या इधर उधर कर रहे हैं, तो कहते हैं हम लोग क्या भजन कीर्तन करने के लिए पॉलिटिक्स में? भाई अभी गठबंधन में तो जब सीएम है, जब सीएम चेयर पे है, तो सीएम फेस की क्या बात रह गई भाई? और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, एक और बात समझिए, एक और अंतर था। आपके कितने विधायक हैं? देखिए, आपके यहाँ 78, उनके यहाँ 45, क्यों उनको बनाए रखते हैं सीएम? सुनिए तो पूरी सुनिए। 178 हमारे थे, 67 मायावती थी बनाया था। हमारे 80 84 थे और 40 जेडीएस के थे, कर्नाटक में बनाया था। हमने हमेशा राष्ट्र के हित में क्षेत्रीय दलों को महत्व दिया है। और वैसे एक और बात कह दूं, एक और अंतर था, राम मंदिर के मुद्दे पे इनके नेता आए बाएं बहुत बोल रहे थे, आरजेडी वाले, जदयू वाले नहीं बोल रहे थे। ये चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, और फिर फत्ते भैया बोल रहे थे, फिर तेजस्वी जी बोल रहे थे। और एक अगर सख्त सवाल पूछ लिया जाए अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में, तो तेजस्वी जी निस्तेज होने लगते थे, चंद्रशेखर जी को चक्कर आने लगता था, फत्ते भैया के हाथ के तोते उड़ने लगते थे। इसलिए भी जनता को यह समझ में आया कि इनकी राजनीति